सप्त ऋषि को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वहां पर वन में भेजे, ताकि माता पार्वती वो ऐसा सक्षम मुझसे शादी करने लायक है या नहीं, या मुझसे कितना प्रेम करती है, इस बारे में जाकर के आप उनसे परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि को वहां पर भेजे। सप्त ऋषि ने माता पार्वती को तरह तरह से परीक्षा ली कि यह भगवान भोलेनाथ के प्रति कितना समर्पित है या अधूरे है, कैसी तप कर रही है। इस परीक्षा में सप्त ऋषि कहते हैं कि सुनत बचन बिहसा अगी संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसाई को गे। सप्त ऋषि कहते हैं कि तुम जितना घोर तपस्या कर रही हो, जबकि तुमको नारद जी ने बताए हैं तपस्या करने के लिए, तो नारद जी किनको कल्याण किए हैं? उन्होंने जिनका जिनका उपदेश दिए हैं नारद मुनि, उसका घर उजड़ गया है, किसी को घर नहीं बचा। और तुम है जो हमेशा नारद जी के उपदेश का पालन कर रही हो और हमेशा ध्यान में लगे हुए कि भोलेनाथ से मेरा विवाह शुरू हो। कितनों समझाने के बावजूद भी माता पार्वती इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं हुई कि हम नारद मुनि हमारे गुरु हुए, अब गुरु जी ज्ञान हमें प्रदान कर दी है, उस ज्ञान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और नारद मुनि का वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता है। उनका बताया हुआ है कि आपका भगवान भोलेनाथ ही पति देव होंगे और मैं उन्हीं का तपस्या में लीन हूं, मैं उनको छोड़ करके कैसे भूल सकता हूं। तब सप्त ऋषि कहते हैं कि दक्ष तू रही उपदेश निस जाई, तिन तिन फिरी भवन देख नहीं आई, चित्र के तू घर उन घाला, कनक कसीपुर पुनि अस डाला। जिनका जिनका नारद मुनि ने उपदेश दिए हैं उनका घर कंगाल हो गया। उसी तरह से दक्ष सुता, दक्ष प्रजापति को पुत्र को जब नारद जी ने उपदेश दिया तो वह वैराग हो गया, घर बार छोड़ करके बाहर निकल गया और वैराग हो गया। वो घर दोबारा नहीं आया, फिर भाव कभी नहीं आया। चित्र के तू घर उन छाला, कनक कसीपुर पुनि अस डाला। उसी तरह से चित्र केतु का घर भी उखाड़ दिया। चित्र केतु खुद राज छोड़ करके और उन्होंने वन को तपस्या के लिए चले गए। उसी प्रकार के हिरण्यकश्यप का भी हाल हुआ। हिरण्यकश्यप का भी वही हाल हुआ कि प्रहलाद के एक ऐसा ज्ञान दे दिए कि वो प्रहलाद रात दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते थे, हमेशा नारायण नारायण का जाप किया। और इस कारण से वह टोटल जितना भी हिरण्यकश्यप का वंश था सारा का विनाश हो गया। इसलिए तुम भी जो भगवान भोलेनाथ की तप कर रही हो प्राप्ति के लिए, तो कहां तक संभव हो पाएगा? जो वह जैसा किया उसको ऐसा हानि ही हुआ। लेकिन कितनों लाख प्रयास करने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं हिली कि नहीं, मैं जब भी तप कर रहा हूं तो भगवान भोलेनाथ के लिए ही कर रहा हूं और मैं भगवान भोलेनाथ से ही शादी करूंगी। लेकिन यहां बात समझने की है कि चित्रकेतु को उपदेश दिए थे नारद मुनि। चित्रकेतु को उपदेश क्या दिए थे? चित्रकेतु कौन थे? चित्रकेतु एक राजा थे, महाप्रतापी राजा थे, लेकिन उनका स्त्रियां बहुत थी, लाखों संख्या में स्त्रियां थी चित्रकेतु की, लेकिन कोई संतान नहीं था। अब यहाँ पर उदाहरण देके सब ऋषि बता रहे हैं
कि किस कारण से वो नारद मुनि के वचन से वह भी बैराग राजपाट छोड़ दिए। और तुम कितना तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करोगी, कर पाओगी। वो भी तो बैरागी ही हैं, ना उनका घर है ना बार है, भिक्षा मांग के खाते हैं। अब यहाँ चित्रकेतु के समझिए कि चित्रकेतु महाराजा थे और उनका कितना रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं था। तब उन्होंने अंगिरा मुनि के पास गए और अंगिरा मुनि से उन्होंने आशीर्वाद ली कि ऋषिगण हमें एक संतान कम से कम दीजिए, जिससे कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके। अंगिरा मुनि उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा छोटी रानी से पुत्र पैदा होगा। जब उनका आशीर्वाद के कुछ दिन बाद छोटी रानी पुत्र पैदा की, उसके चलते उसके कारण छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे राजा चित्रकेतु। जब अनेक रानियां थी, जब उन्होंने देखी कि राजा सिर्फ छोटी रानी से ही प्रेम करते हैं, तो उन्होंने जितना भी रानियां थी सब जलना शुरू कर दी कि इसका पुत्र पैदा हुआ तब ये नहीं इससे प्रेम कर रहे हैं, अगर इसका पुत्र नहीं रहता तो फिर हम लोग से भी प्रेम करते। इस कारण से उन्होंने मरने के उपरांत राजा चित्रकेतु बहुत दुखी थे, इतना दुखी थे कि क्या कहना। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद के कारण एक पुत्र भी पैदा हुआ था और वो भी हाथ से निकल गया, बहुत दुखी रहने लगे। तो उसी समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए चित्रकेतु के समक्ष आए। तब नारद मुनि चित्रकेतु को ज्ञान प्रदान किए कि आप किस लिए रो रहे हैं। ये आपका जो बच्चा था वो बच्चा के लिए रो रहे हैं। कहीं कि प्रभु मैं तो उन्हीं के लिए रो रहा हूं, कितना परिश्रम से मैंने उसको, कितना आशा से मैंने उसको पाला पोसा और 1 लाख मन्नत के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, वो भी चला गया, इसका क्या कारण है। तब नारद मुनि उस बालक के आत्मा को बुलाए और शरीर में प्रवेश किए और कहीं कि बताओ अपने पिता को चित्रकेतु को कि किस कारण से इन्होंने इतना विलाप कर रहे हैं। तब उसी समय वह बालक आत्मा जो के रूप में जो प्रवेश था उसको यहाँ पर आया और शरीर रूप धारण में वह वहां प्रकट हुआ। तब कहता है चित्रकेतु से कि चित्रकेतु महाराज आप किस लिए रो रहे हैं। आप इस जन्म में आपका मैं पुत्र था, आप राजा हैं, मैं अगले जन्म में मैं राजा था, आप हमारे पुत्र थे, तो फिर रोना धोना क्या। ये संसार का चलमान जीवन है, ये चलते रहता है, कपड़ा की तरह शरीर बदलते रहता है। इस पर मैंने आपको बता रहा हूं कि चित्रकेतु का पुत्र कहते हैं, आत्मा कहता है कि पिताजी जब मैं एक बार राजा था तो उस समय वन में मैं भी तपस्या कर रहा था। तब तपस्या करते समय एक स्त्री आई और उस स्त्री ने हमें एक फल दी खाने के लिए। जब उसको मैंने फल को 2 टुकड़ा किया तो देखा कि उसमें करोड़ों की संख्या में कीड़ा लगा हुआ है। उस फल में करोड़ों की संख्या में कीड़ा था। अब वो जो तपस्या कर रहा था जो राजा, तो उसने जब देखा कि करोड़ों की संख्या में कीड़ा है तो वहां पर तपस्या के समय हवन जल रहा था, उस हवन में वो फल को डाल दिया। जब उस हवन में फल के डालने के बाद उसमें करोड़ों की संख्या में कीड़ा था, वो कीड़ा सब जल करके मर गया। तो वही आत्मा ज्ञान देता है चित्रकेतु के कि वह जो कीड़ा था वही आज आपके स्त्री है। जितना भी स्त्री आपको है करोड़ों की संख्या में, वह वही कीड़ा जो मरा था अग्नि में वही आपका स्त्री है। और जो हमें फल दिया था वह हमारी माँ है, वही माँ थी हमारी।
जो कि हमारी फल दी है। अब यहाँ पर मुझे मारने का कारण है कि जितना भी रानियां हैं उसको सबको मैंने कीड़ा के समझ करके वहां पर मार दिया था, हमन में जला दिया था। वही कीड़ा आज रानियां बन करके हमको मार डाली है। तो इसमें अनुचित कहाँ है? ये तो विधि का विधान है, ये तो चलता ही रहता है, इसलिए इस पर रोना धोना बेकार है। अगर मैंने उस कीड़ा को नहीं मारता तो आज हमें भी यह नहीं मारती। तो इस तरह से वो चलते रहता है। अगर कोई भी जीव हिंसा आज करता है किसी भी पशु को, किसी भी जीव को, तो वही जीव एक दिन दूसरे जन्म में उसको जरूर मारेगा। ये ऐसा चलमान है और ऐसा होता है। एक समय की बात है कि नारद जी जब भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर एक तो प्राचीन बहिर्ष नाम के राजा थे। तब प्राचीन बहिर्ष इतना धर्मात्मा राजा थे कि वह हर एक साल यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशु पक्षियों को हवन करते थे। जो लोग गुरु थे, पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने वही सलाह देते थे कि पशु को हवन करने से आपका यज्ञ सिद्ध होगा और आपको भगवान की प्राप्ति होगी, आपके राज्य में मंगल ही मंगल रहेगा। अब इस कारण से प्राचीन बहिर्ष हमेशा पशुओं को बलि दिया करते थे। जब 99 यज्ञ उन्होंने कर चुके तब नारद जी उनके समक्ष पहुंचकर उनको ज्ञान का उपदेश देना शुरू किए। कहीं प्राचीन बहिर्ष से कि महाराज आप जो पशुओं का हवन कर रहे हैं, पशुओं का जो जीव हिंसा कर रहे हैं, उससे क्या आपका कल्याण हो जाएगा? तब उसमें प्राचीन बहिर्ष भी सहमति दी कि नहीं महाराज, मैंने 99 यज्ञ कर चुका हूं लेकिन चित्त में शांति नहीं है, लगता है कि यज्ञ अधूरे है, पूरा नहीं हो पाया है। तब कहीं महर्षि नारद जी कि बताइए जीव हिंसा से किसी का मार्ग सिद्ध होगा और किसी का कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं। तब वही कहते हैं कि महाराज ऊपर देखिए आकाश की ओर। जब आकाश की ओर प्राचीन बहिर्ष पहुंचते हैं, देखते हैं तो देखते हैं क्या कि जितना पशु को मैंने बलि दिया है उन्होंने सब हमारे ओर टकटकी लगा करके देख रहा है। ऐसा देख रहा है कि जैसे लगता है खा जाएगा, हमको मार डालेगा। अब यह देख करके प्राचीन बहिर्ष घबरा गए कि तो बहुत अनहोनी बात हो रहा है। इन्होंने बंद करा तो हुआ, सुनिए बच्चे। तब प्राचीन बहिर्ष ऊपर की नजारा देख के घबरा गए। तब नारद मुनि समझाते हैं कि जितना भी पशु के आपने हवन किया है वो सब के सब आपको एक दिन दूसरे जन्म में मारेगा, आपको भी बलि देगा। अब यह सोच करके प्राचीन बहिर्ष घबरा गए। कहीं कि महाराज इसको कैसे निवारण किया जाएगा? मेरा गलती इसमें नहीं है, इसमें तो सभी साधु महात्मा लोग जो लोग थे, पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, मुनि थे, उन्होंने तो हमको ऐसा सलाह दी करने के लिए, तो मेरा इसमें क्या दोष है? अगर उन्होंने पशु को बलि देने के लिए नहीं कहते तो मैंने नहीं करता, तब इसमें मेरा क्या दोष है? तब उसी समय पर इशारा करते हैं कि एक तरफ एक तोता के पिंजरा था और एक तरफ मैना का पिंजरा था। अब तोता कह रहा है मैना से कि आवाज सुनिए, तोता कह रहा है मैना से कि भैया तुम हमको आजाद कर दो तो मैं भी तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैना कह रहा है तोता से कि तुम हमको पहले आजाद कर दो तो मैं भी तुमको आजाद कर दूंगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आजाद नहीं कर सकता और न तो खुद आजाद हो सकता है। तो जब एक दूसरे से दोनों पक्षी एक दूसरे को आजाद नहीं कर सकता,
उसी तरह से आपका गुरु पुरोहित ब्राह्मण है जो आपको आजाद कैसे कर सकते हैं? न तो आप खुद आजाद हो सकते हैं और न तो आपका गुरु पुरोहित आजाद कर सकते हैं। इसलिए कि तोता मैना का हाल है, जब गुरु ब्राह्मण आपका पुरोहित खुद अज्ञानी है तो आपको ज्ञान कैसे प्रदान कर सकते हैं? और आप खुद अज्ञानी में पड़े हुए हैं कि जो गुरु पुरोहित जो कह रहे हैं उसी मार्ग पर हमने चल रहे हैं। तो जीव हिंसा कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का धर्म है और उससे कहाँ किन्हीं का कल्याण है? तो जब एक दूसरे को उसी तरह से आजकल देखते हैं कि हर एक धर्म गुरु मिल जाएंगे होता, जो कि इतना तक के कहते हैं कि आपको घर के देवी देवता को नहीं पूजना है, आपको श्री राम भगवान को नहीं पूजना है, आपको प्रसाद नहीं खाना है, आपको सिर्फ हमको पूजना है। ऐसा आपको आजकल के गुरु महाराज भी मिल जाएंगे। एक ठो के रंग अबीर लगा रहे थे होली में, तो बोला कि हमने अबीर नहीं लेंगे, हम अबीर नहीं लगाएंगे। तब बगल के तो एक व्यक्ति जो बोले कि ये अबीर इसने लिए नहीं लगाएगा कि बौद्ध धर्म को पूजता है। तो भैया बौद्ध भगवान तो ऐसा थे नहीं, वो तो सनातन धर्म के हैं। उन्होंने भी तो हर एक देवी देवता के पूजते थे, स्मरण करते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग धर्म बनाया, सर्वधर्मो भवा। तो ठीक है कि सर्वधर्मो भवा, सभी धर्म से ऊंचा, सभी जाति को एक करके उन्होंने एक धर्म बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्ध भगवान कभी भी राम को अवहेलना नहीं करते थे। कभी भी ऐसा सिखाए कि घर को देवी देवता को पूजा नहीं करना है, प्रसाद नहीं खाना है, कभी नहीं। लेकिन जो आजकल के गुरु है, जो उनका चेला चुटरी जो आज बन रहा है, गुरु के पद पर बैठे हुए हैं, चाहे रामपाल जी हो या कबीर जी का हो, चाहे कोई भी हो, बुद्ध भगवान का हो, कोई भी हो, सब लोग एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कबीर जी को जो आज प्रवचन कर रहे हैं कबीर के बारे में, वो भी राम के प्रति उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और जो बुद्ध भगवान के पूजा कर रहे हैं वो भी राम के प्रति उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। जो विहंगम योग के पूजा कर रहे हैं वो भी राम के प्रति उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज किनका प्रवचन करते हैं? भगवान राम का करते हैं। लेकिन चेला चुटरी से उल्टा पुल्टा बताते हैं, अपने रात दिन प्रवचन करते हैं रामायण से, सुख सागर से, गीता से, ग्रंथ से, सनातन धर्म की पुस्तक से। लेकिन फिर भी उन्होंने कहते हैं कि इस पुस्तक के चढ़ा हुआ प्रसाद न खाएं। ताकि किस कारण से? सोचिए, जब भगवान का प्रवचन उन्होंने करते हैं, राम लक्ष्मण का उदाहरण देते हैं, माता सीता का उदाहरण देते हैं, कृष्ण का उदाहरण देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद न खाएं, सिर्फ हम जो पूजा करते हैं यहाँ पर, हमारा पूजा जो करते हैं उसी का प्रसाद खाएं। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को मन में गलत भावना को प्रकट करना। जिस तरह से पुरोहित लोग गलत भावना किनका किए थे? प्राचीन बहिर्ष राजा को किए थे। उसी तरह से आज सभी गुरु का हाल है कि अपने राम राम जपते हैं और दूसरा के जपाते हैं कि तुम फल्ला के जपो, ही करो वो करो। राम राम जपने से राम नहीं मिलेगा। तो यही भावना में आज का गुरु महाराज का हाल है। उसी भावना में प्राचीन महर्षि का हुआ कि उन्होंने उतना पशु को बलि दे दिए, लेकिन उनका कल्याण जग का नहीं हुआ। तब वही बिना पशु को बलि दिए हुए जग करने की आज्ञा नारद मुनि ने दी। जब बिना पशु को जग करने लगे चित्र के प्राचीन महर्षि, तब वह जितना भी बलि दिए थे उससे वह मुक्त हुए। और वो दोष किस पर लगा? वह दोष जो हिंसा करवाने वाला था, पुरोहित ब्राह्मण, उस पर चला गया। जो भी गलत काम करता है और जो गलत काम करवाता है, तो करने वाले से बड़ा दोष करवाने वाला होता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि अपने हम बचल रहे और उससे लड़वा दें, तो ऐसा थोड़े है। जो लड़वाएंगे उन्हीं को सजा मिलेगा। एकदम निश्चित है, एकदम 100% है, फैक्ट है कि इसमें संदेह करने की चीज नहीं है।
इसलिए गलत काम से बचें। कोई भी अगर कहते हैं पशु का बलि ना दे, जीव हिंसा ना करें, मांस मछली ना खाएं, भगवान का ध्यान करें, इससे आपका जीवन सफल होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।